हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। तो आज हम मैनोमीटर्स, Q2 मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। अक्सर इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि मतलब कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को आता है, बहुत अच्छी बात है अगर आता है। अगर किसी को नहीं आता तो यहाँ से आज आप सीख के ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ये आज आप यहाँ से सीख के ले जाओगे। जिसको सही से भी आता है वो भी देख लीजिएगा मेरे लेक्चर, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को पक्का मिलेगी। तो देखो जरा, यहाँ पे तीन मैंने क्वेश्चन ले रखा है। तीन क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, जब मैं थ्योरी आपको पढ़ाया। तो इस टाइम अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, अगर थ्योरी भी नहीं देखी, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। मैं यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या कैसे, हर चीज। और यहाँ पे एक बात बताओ, आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि एक एक मेथड है इसको सॉल्व, एक एक मेथड बता देते हैं कि इसको सॉल्व करने की, जो कि आसान है। मैं यहाँ पे तीन मेथड बताऊंगा, जो भी आपको अच्छे लगे वही आप प्रेफर करना। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन दे रखा मैं, इस तरह से दे रखा। अगर क्वेश्चन में लिखता, पहले क्वेश्चन का अगर मैं क्वेश्चन लिखता तो लैंग्वेज इसमें बहुत सारी दी होगी, और लास्ट में ये आपको डायग्राम बनाया हुआ मतलब मिलेगा एग्जाम में कि बताओ कि प्रेशर बताओ ए पे कितना होगा। क्योंकि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज में ये सारा चीज मेंशन होती है, फ्लूइड पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा, और इसकी स्पेस ग्रेविटी 0.9 है, और क्या है कि एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड भी है जिसकी हाइट इतनी है। ये सब चीज, तमाम लैंग्वेज उसमें रिप्रेजेंट की होगी, किसमें, क्वेश्चन में, जब एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आएगा हमें। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डायग्राम बना दिया, और यहाँ पे सारी चीज मैंने मेंशन कर दी क्या क्या चीज है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें पीए पे प्रेशर निकालना है। ओके, पीए पे प्रेशर निकालना है। तो सबसे पहले प्रेशर निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान देनी है कि अगर किसी को पता नहीं है प्रेशर, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं दी, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। जहां रो क्या होता है, डेंसिटी, और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच हो गया हाइट या डेप्थ। ओके, अब एक होता है स्पेस ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ग्रेविटी वाला टर्म आ गया, इस यहाँ स्पेस ग्रेविटी लिख दिए, तो ये प्रेशर आपको याद रखना है इतना। अब स्पेस ग्रेविटी क्या होती है, इसको मैं इससे रिप्रेजेंट करूंगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी को मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगा, ये बात आप ध्यान देना। अभी डेंसिटी ऑफ लिक्विड भाई, या डेंसिटी को रो से दिखा देता हूँ। डेंसिटी ऑफ लिक्विड भाई, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, जो कि हम वाटर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डेंसिटी निकालना चाहूँ, जो ये फ्लूइड है यहाँ पे मतलब इस पाइप में फ्लो कर रहा है, तो उसकी क्या होगी आप बताएंगे। आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता होती 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो यहाँ से निकल जाइए 900 kg पर मीटर क्यूब। क्यों, आपको पता है यहाँ पे 900 kg पर मीटर क्यूब, तो 0.9 रख दिया, 0.9 इंटू 1000, तो केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगी। सॉरी, ये बात आपको ध्यान देना है। अब मैं पहला मेथड आपको बताता हूँ, फर्स्ट मेथड। तीन तीन अप्रोच बताऊंगा मैं इसको सॉल्व करने की, आपको बस ध्यान देना है। देखो पहला मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, जैसे कि आप सबको विदित है कि हमने जो पास्कल लॉ भी पढ़ा है, और जब मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। उस प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर सेम होगा। कंडीशन एक है कि फ्लूइड क्या होना चाहिए, लिक्विड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर लिक्विड सेम है, अगर लिक्विड सेम है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे पास क्या प्रेशर सेम होगा। ये बात आपको ध्यान देना। लिक्विड चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियस बात प्रेशर विल भी चेंज। ये बात आपको ध्यान देना, ठीक है। तो इस, अब एक बात बताओ, जब मैं इस फ्लूइड में नीचे आया, नीचे आऊंगा तो आपको एक्स और वाई में दिख गया कि जो ये लाइन है, जो एक्स वाई प्लेन है, ये सेम फ्लूइड से कनेक्टेड है। जस्ट मेरे हैंड के नीचे देखो जरा, मेरे हाथ के नीचे देखो जरा। आप बताएंगे नीचे, आपके हाथ के नीचे मैनोमेट्रिक लिक्विड है, मैनोमेट्रिक लिक्विड है, यानी कि जो एक्स और वाई पॉइंट है, दो पॉइंट, वो सेम लिक्विड से कनेक्टेड है। जब सेम लिक्विड से कनेक्टेड है तो हम डायरेक्टली एक्स से वाई पे जंप कर सकते हैं, एक्स से वाई पे जंप करते सकते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है। डायरेक्टली क्या बताया मैंने, तभी जंप कर सकते हैं अगर ये सेम लिक्विड से कनेक्टेड है। अगर ये सेम लिक्विड से कनेक्टेड नहीं होगा तो हम जंप नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि देखो, अगर आप चलो जंप नहीं करते तो आप क्या करते, तो आप क्या करते, इधर से प्रेशर निकालते पीए प्लस रो जी एच, इस तरह से। फिर जितना आप यहाँ से नीचे आते, जितना आप यहाँ से नीचे आते, जितना आप यहाँ से नीचे आते, क्योंकि 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 फ्लूइड सेम है, लिक्विड सेम है, लिक्विड सेम है, यहाँ से यहाँ नीचे आओगे तो लिक्विड सेम है, और यहाँ से ऊपर जाओगे लिक्विड सेम है। जितना आप नीचे आओगे उतना ही आप ऊपर जाओगे, मतलब ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। इससे नीचे अगर देखो ना, सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड है, जितना आप नीचे आओगे, जितना आप यहाँ से नीचे आओगे उतने आप यहाँ से ऊपर जाओगे, जितना आप यहाँ से नीचे आओगे उतने ही आप यहाँ से ऊपर जाओगे। यानी कि यहाँ का तो इससे एक्स वाई प्लेन से नीचे का तो बैलेंस हो जाएगा वैसे भी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली आपने क्या करना है, जब भी कभी आपको क्वेश्चन आए कि जहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेम लिक्विड किसी प्लेन से नीचे या किसी प्लेन से ऊपर क्या हमारे पास लिक्विड सेम है, तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं इस लिम्ब से इस लिम्ब में। अब मैं पहला मेथड आपको बताता हूँ, मेथड वन, ठीक है।
मेथड बस आपने ध्यान देना है। मेथड फर्स्ट है आपका, मेथड फर्स्ट में हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर है वो राइट लिम्ब के प्रेशर के बराबर इक्वेट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इस प्लेन पे जो है ना, इस प्लेन पे क्या होगा, हमारे एक्स वाई प्लेन पे प्रेशर क्या है, सेम है, प्रेशर सेम है, तो जितना इधर का इससे ऊपर का प्रेशर होगा उतना ही इससे इधर का प्रेशर होगा, तो मैं लिखूंगा पी ए प्लस, मैं क्या इस तरह का प्रेशर, इस साइड का प्रेशर, इस साइड का प्रेशर लिख रहा हूं मैं, इस साइड का प्रेशर क्या आएगा, तो आप बताएंगे पी ए प्लस रो कितना आएगा, रो जी एच मैंने अभी तक मेंशन किया था, प्रेशर क्या था रो जी एच, रो कितना है 900 आ गई, डेंसिटी डेंसिटी 900 आ जाएगी ना, स्पेस रिलेटिव 9 है इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर 900, रो इंटू जी 9.81 इंटू एच कितना हो गया, हाइट कितनी होगी, आपको पता है हाइट कितनी, आप बताएंगे हाइट नहीं दी है, हाइट क्यों नहीं दी, ये कितने 20 में से 12 माइनस कर दो कितना 8 आएगा, लेकिन 8 सेंटीमीटर आएगा, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा 0.08 मीटर, ओके 0.8 मीटर, ये मीटर मैंने कन्वर्ट कर दिया 0.08 मीटर। अब आप बताएंगे लेफ्ट का तो आपने देख लिया, राइट लिम्ब में आपको दिखा रहा कि 20 मीटर पे है मैन्योमेटिक लिक्विड, इसमें क्या है स्टोर है, ठीक है, इसमें मैन्योमेटिक लिक्विड है, तो आपको जब मैन्योमेटिक लिक्विड है तो आप बताएंगे पी कितना आएगा, पी कितना है बताओ, पी इक्वल टू द रो जी एच, रो कितनी है आपकी, इतनी है, जब डेंसिटी स्पेस ग्रेविटी 13.6 है, अगर आप डेंसिटी निकालोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 13,600 आएगा, 13,600 इंटू, ये 600 होगा, फिर से लिख लेता हूं मैं, 13,600 13,600 इंटू 9.81 इंटू एच कितना आएगा, आप बताओ एच कितना आएगा, एच बताओ कितना आएगा, अरे 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 आ गया, कितना आ गया। अब ऊपर एटमोस्फेयर प्रेशर भी, मतलब यहाँ पे ऊपर एटमोस्फेयर प्रेशर लग रहा होगा, आपका कंफ्यूजन ये भी हो सकता है, अगर आप एटमोस्फेयर प्रेशर को कंसीडर करोगे तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ से गेज प्रेशर मिलेगा, ये बात आपको ध्यान देनी, इस केस में हमें क्या मिलेगा गेज प्रेशर, जब गेज प्रेशर मिलेगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर में करता हूँ मैं जल्दी क्योंकि इसमें टाइम ना लगे, 13,600 इंटू 9.81 इंटू 0.2 माइनस 900 इंटू 9.81 इंटू 0.08, तो ये आ गया आपका कितना, पी ए इक्वल टू आ गया आपका, पी ए इक्वल टू 25,976.88, यानी अप्रॉक्स में क्या लिख सकता हूँ इसको, अगर मैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल दूं तो कितना 1000 से डिवाइड करूंगा, मैं आप अप्रॉक्स इसको क्या लिख सकता हूँ, आप बताइए अप्रॉक्स 77 लिख दो ना, तो मैं अगर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल दूं तो 25 पॉइंट कितना होगा 977 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं, ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया, तो प्रेशर ए पे कितना आ गया, इतना आ गया, प्रेशर कितना आया 25.977, इसको मैंने क्या किया 1000 से डिवाइड कर दिया, किसमें निकाले किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो पास्कल भी हम इसको कह सकते हैं। अब ये पहला मेथड था, पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है कि मैं इसमें यहाँ से चलना प्रारंभ कर दूंगा, यहाँ से मैं चलना प्रारंभ कर दूंगा और यहाँ तक पहुंचूंगा ऊपर तक, ठीक है। अब मैं कैसे करूंगा, देखो ध्यान दो, देखो पीए, ये मेथड सेकंड है इसका, पहले क्वेश्चन कोई कर रहा हूं मैं अभी ना, पहला पहला क्वेश्चन, मेथड सेकंड क्या होगा, तो आप बताएंगे पीए, और इस मेथड में एक बात ध्यान रखना आपको, अगर आप, मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप कभी इसमें कंफ्यूज होते हैं ना, तो आपको यही वाला ऊपर वाला मेथड ही प्रेफर करना है, कि जितना लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर है उतना ही राइट लिम्ब में प्रेशर है, अगर आप ये करोगे प्रीफर, तो जो मैं अभी बता रहा हूँ सेकंड मेथड, उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं नीचे आ रहा हूँ, अगर मैं नीचे आ रहा हूँ, मतलब अगर मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ किसी में फ्लूइड में, तो हमेशा क्या लेते हैं हम पॉजिटिव, अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो क्या लेते हैं हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव, ध्यान रखना, अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहा हूँ तो नेगेटिव, देखो जरा पीए, अब यहाँ से मैं नीचे कहाँ तक आऊंगा एक्स पे, एक्स तक आऊंगा, एक्स, आप बताएंगे नीचे क्यों नहीं जा रहे, अरे आप नीचे जाओगे ना, तभी तो जितना यहाँ तक आएगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक आएगा, जितना आप नीचे जाओगे उतना ही ऊपर जाओगे, यानी ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। वैसे भी आप जंप कर सकते हैं, आप जंप कब कर सकते हैं, जब सेम फ्लूइड से या लिक्विड से कनेक्टेड है दो पॉइंट, अब एक्स और वाई प्लेन के नीचे क्या है, सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड है तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब देखो पीए, अब मैं नीचे जा रहा हूँ तो प्लस आएगा, तो आप बताएंगे प्लस कितना आएगा, रो जी एच प्लस द रो कितना आपका, रो 900 इंटू जी कितना 9.81 इंटू एच, एच कितना आएगा आपकी हाइट आएगी कितना 0.08 मीटर, ठीक है, ये मीटर में कर दिया मैंने कन्वर्ट, क्योंकि ये
20 थी, ये 12 थी, ये 0.08 मीटर आएगी। अब देखो, अब मैं ऊपर जाऊंगा ना, एक्स से वाई पे मैं जंप कर दूंगा। अब मैं ऊपर जाऊंगा तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कितना आएगा? रो कितना है? 13,600 इंटू 9.81 इंटू कितना गया मैं ऊपर? आप बताएंगे 20, यानी कि इसको मीटर में बदलूंगा तो 0.2 मीटर। अब अगर इक्वल टू कितना आएगा? जीरो। क्योंकि इसका मतलब क्या, मैंने जीरो का मतलब यहाँ पे क्या, जीरो का मतलब ये है कि जितना इस लिम्ब में प्रेशर है उतना ही इस लिम्ब में प्रेशर है। क्यों? एक्स वाई प्लेन पे प्रेशर क्या है? सेम है। तो आप खुद बताओ, जितना एक्स पे प्रेशर डाल रहा होगा ये, उतना ये मतलब वाई पे डाल रहा होगा इस लिम्ब, ये लिम्ब। तो ये बात आपको ध्यान देनी। फिर जीरो आ गया। अगर मैं ये करता, अगर मैं जीरो ना लिख के इस यहाँ पे कुछ ये कर देता, प्लस पीएटीएम भी कंसीडर करता, तो इसका मतलब बताऊं क्या है? अगर मैं पीएटीएम कंसीडर कर देता, इसका मतलब यह है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर निकल जाता मेरा। ये क्या निकलता है? ये निकल जाता एब्सोल्यूट प्रेशर। ये निकल जाता क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर मैं पी एटमॉस्फेयर प्रेशर ऐड कर देता, तो आपको पता था एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? गेज प्रेशर होता प्लस पी एटमॉस्फेयर प्रेशर। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम केवल गेज निकालेंगे अभी, इक्वल टू जीरो। इसको भी सॉल्व करो जरा। इसको भी जब मैं सॉल्व कर दूं कितना आएगा? 900 इंटू 9.81 इंटू कितना आएगा? 0.08 माइनस 13,600 इंटू 9.81 इंटू कितना आएगा? 0.2। तो ये भी सेम आ गया। कितना? पी ए इक्वल टू कितना आएगा? ये आएगा 25.977 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से देखो, ये दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड है। अब तीसरा मेथड यूनिक मेथड है, सबसे अलग। अगर आपको वो मेथड सही से आ गया तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, अगर माना कि एक लिक्विड के कॉलम को मैंने दूसरे लिक्विड के कॉलम में कन्वर्ट करना, तो मुझे क्या करना चाहिए? माना कि मेरे पास दो लिक्विड है, एक मर्क्यूरी है, उसमें प्रेशर कितना होगा? तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि जितना मर्क्यूरी का प्रेशर है उतना मैं वाटर के प्रेशर के बराबर रख दूंगा। मर्क्यूरी के लिए रो एम जी एच एम इक्वल टू रो वाटर जी एच वाटर। अब मैं चाहता हूं कि जो मर्क्यूरी का हेड है वो मैं क्या वाटर के हेड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा? तो आप बताएंगे प्रेशर को इक्वल कर दो। जब प्रेशर इक्वल रख दूंगा तो जी से जी तो खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रो एम बाई रो, हो सकता है ये आपको दिख ना रहा हो, यहाँ लिखता हूं मैं, इसको मैं यहाँ पे लिख दो रो एम बाई, इससे डिवाइड कर दिया मैं, रो एम बाई रो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा? एच डब्ल्यू इक्वल टू एच डब्ल्यू, सॉरी, एच एम इक्वल टू एच डब्ल्यू। अब देखो, जो भी मेरा प्रेशर था वो मैं सारा किस में, वाटर के हेड में कन्वर्ट कर दिया। मतलब मर्क्यूरी मर्क्यूरी की जो सारा प्रेशर था उसको मैंने किसके, मर्क्यूरी का हेड मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? मर्क्यूरी का हेड मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? वाटर के हेड में। तो आप बताओ, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? स्पेस ग्रेविटी। तो ये हो गया स्पेस ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इक्वल टू एच एम इक्वल टू एच डब्ल्यू। ये आ गया। अब बोलने का मतलब मेरा ये है, जरूर नहीं है कि यहाँ पे मर्क्यूरी होगा, यहाँ ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी फ्लूइड हो सकता है। जब भी आप मतलब प्रेशर निकालोगे तो आपने क्या करना है कि सारा कन्वर्ट कर देना है किसके टर्म में? वाटर के हेड में। वाटर के हेड में। तो मैं अभी देखता हूँ, मैं इसको करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। बस ये वाला एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए। मैंने क्या बताया था? एस मर्क्यूरी, एस मर्क्यूरी हो गया कितना? एच मर्क्यूरी इक्वल टू कितना आएगा? आपके पास था तो कितना था? सॉरी, एच डब्ल्यू, मतलब मैंने वाटर के हेड में कन्वर्ट कर दिया, इक्विवेलेंट टू वाटर के हेड। अब देखो जरा, अब मैं इससे करूंगा, आप बताएंगे। अभी तक आपने प्रेशर लिखा था यहाँ पे ना, प्रेशर क्या लिखा था हमने? रो रो जी एच, किसका? जिसका जो ये लिक्विड है। अब यार एक बात बताओ खुद ही, जब मैं ये तो रो वाटर के टर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो वाटर हो जाएगा टोटल, और ये कितना होगा? जी हो गया, ये भी वाटर हो जाएगा। अब जब जब मैं रो जी से डिवाइड कर दूंगा इसको, कितना होगा? वाटर के टर्म में एच डब्ल्यू आ जाएगा, एच डब्ल्यू आ जाएगा, ये भी एच डब्ल्यू आ जाएगा। तो यानी कि जहां मैं प्रेशर पी ए लिखता था, जहां पे मैं प्रेशर पी ए लिखता था, वहां मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने सारी चीज किसमें कन्वर्ट कर दी है? वाटर के हेड में। तो वहां पे लिख दूंगा मैं एच डब्ल्यू, जहां मैंने पी ए लिखा था ना, पी ए। अब मैं एच डब्ल्यू लिखूंगा, एच डब्ल्यू प्लस, एच डब्ल्यू प्लस। अब देखो, ये वाला मेथड लगाऊंगा मैं ऊपर वाला, देखो। और जबकि ये मेथड थर्ड है, ये वाला थर्ड थ्री है। ये देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाटर के हेड में मैंने कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो आप खुद बताओ जरा, मैं कैसे निकाल सकता हूँ? आप आपने बताया कि प्रेशर की जगह कुछ नहीं करना आपने ना। जब क्वेश्चन आएगा ना इसमें, तो आपने कोई नहीं, जो भी यहाँ पे मतलब आपका प्रेशर था पीए लिखते हैं हमने, वो एच डब्ल्यू के टर्म में लिख दो। आप बताएंगे कि एच डब्ल्यू के
वाटर के कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं हम हमेशा, जरूरी नहीं है आप मर्क्यूरी के कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें करो, चाहे किसी के कॉलम मतलब कॉलम में कन्वर्ट करना चाहो। मैंने वाटर में इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी थी 1000 × 9.8, इसकी मल्टीप्लाई करना आसान है, तभी मैं क्या करूंगा वाटर के हेड में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया प्रेशर की जगह इतना लिख दिया, अब क्या करिए प्लस प्लस लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू राइट लिम्ब। लेफ्ट लिम्ब में कौन सा फ्लूइड है आप बोलेंगे जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी 0.9, तो अभी तक मैंने अब डायरेक्ट क्या होता, अब मैं ये नहीं लिखूंगा 9 रो जी एच 9.81 समथिंग समथिंग, अब मैं क्या करूंगा कितनी थी मतलब स्पेस ग्रेविटी 0.9, 0.9 की मल्टीप्लाई कितनी करूंगा जितना हाइट है, कितनी हाइट तक है नीचे आप बताएंगे कितना आता है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गया ना ये नीचे, तो ये आएगा 0.08 0.08 मीटर, मीटर हो गया ये, मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने मीटर, चल ठीक है। अब देखो अब इसमें तो हमने कर दिया, अब राइट लिम्ब में आ जाओ। राइट लिम्ब में क्या करेंगे हम, राइट लिम्ब में कितना करेंगे रोज, अब यहाँ पे रोज एच मत लगाना है, अब क्या करना है हमने ये S1 H1 या बोल सकते हैं हम डायरेक्ट ना इसको, चाहे S1 H1 इक्वल टू S2 ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये इसलिए किया मैंने, इसमें कैलकुलेशन करना बहुत आसान है बिल्कुल, मतलब एक ही स्टेप में हो जाएगा सारी चीज। या ये याद रखना S1 H1 इक्वल टू S2 अगर इसको ऐसे भी तो बता सकते थे, ये है जैसे मैंने अभी तक बताया SM HM इक्वल टू H कितना आएगा W। अब ये अब आप बताएंगे यहाँ तो क्या मैग्नेटिक लिक्विड है, मैग्नेटिक लिक्विड की स्पेस ग्रेविटी कितनी है 13.6 सॉरी, और इस वाई प्लेन से ऊपर कितनी वो है हाइट कितनी है आप बताएंगे 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मीटर में बदल देंगे तो 0.2 मीटर आ गया, ठीक है। तो आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको सॉल्व करते हैं हम, जब देखो इसको जब करेंगे 13.6 इंटू 0.2 माइनस 0.9 इंटू 0.08, ये आ गया हमारे पास हेड कितना आ गया HW आ गया आपका, हेड आ गया HW वाटर के टर्म में जो हेड आया आपका 2.648 मीटर, ये अभी हेड आया। अब आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, ये पे आप बताएंगे भैया आपको तो प्रेशर निकालना था, जब प्रेशर निकालना था तो प्रेशर क्या होता है हमारे पास, प्रेशर होता है रो जी एच, ठीक है रो जी एच, रो जी एच होता है तो यहाँ पे लगा दो P इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच HW है, रो वाटर की आएगी सारी चीज, तो रो जी एच कितना आएगा 1000 इंटू 9.81 इंटू एच कितना आएगा 2.648, निकाल दो जरा प्रेशर, बस लास्ट में आपने रो जी एच लगा देना और कुछ नहीं, इंटू 9.81 इंटू 1000, तो कितना आ गया आंसर, देखो इसको सॉल्व करके भी वही आएगा आंसर। अगर आपने देखा कितना 25.977 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखो जरा ये आ गया। तो यही तो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि बहुत आसान है ये, देखो कितना हमने कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई जल्दी कर दिया। तो इस तरह के अप्रोच आप अगर आपको आगे में जनरली यही अप्रोच करता हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट सही है क्योंकि इसमें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी, बाद में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं, मैं तीनों क्वेश्चन तीनों मेथड से करूंगा ताकि आपको मतलब इसमें कमांड बन जाए इन मेथडों में। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आप बताएं कि आपने जरूरी नहीं है इसी क्वेश्चन में इस मेथड को अप्लाई किया, तीनों मेथड को आप सारे क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाओ जरा, मैं हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा जरा। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान रखना ये बात। अब क्या है कि एक बात बताओ यहाँ पे कहाँ पे बैलेंस है, आप बताओ कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसे मैंने ये माना एक्स है ये वाई है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होता है इसके जस्ट नीचे क्या है कि जो हमारे पास लिक्विड है वो सेम है, लिक्विड सेम है तो एक्स से वाई में डायरेक्ट जंप कर सकता हूँ एक्स से वाई, ठीक है। अब फिर से बता रहा हूँ अगर आप जंप ना करते तब भी जितने आप नीचे जाते हो उतने ऊपर आते, ओवरऑल बैलेंस हो जाता है एक्स वाई प्लेन से नीचे, एक्स वाई प्लेन से नीचे का जो फ्लूइड है वो आपस में क्या हो जाता है बैलेंस हो जाता है। लेकिन बैलेंस तब भी आपको ये भी पता है बैलेंस क्यों हो रहा है, बैलेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड है तो स्पेस ग्रेविटी हमें पता है सेम होगी 13.6, जब स्पेस ग्रेविटी सेम है तो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब जितना प्रेशर जितना नीचे जाने में प्रेशर हुआ होगा उतना ही ऊपर आया प्रेशर वाई प्लेन पर, तभी हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं क्योंकि अगर एक्स और वाई दो पॉइंट सेम लिक्विड से कनेक्टेड है तभी हम जंप कर सकते हैं एक्स से वाई पे, ये बात आपको ध्यान देना। तो पहला मेथड क्या था हमारे पास, सॉरी पहला मेथड था, हम इसमें बताओ पहले इस लिम्ब का प्रेशर इक्वल टू इस लिम्ब का प्रेशर, इस लिम्ब का प्रेशर क्या हुआ पीए, और इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला फाइंड प्रेशर डिफरेंस
इन अ पाइप ए एंड बी में प्रेशर का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, क्या है प्रेशर, तो पी आएगा प्लस, अब आप खुद बताओ, मैं नीचे गया कहां तक जाऊंगा, मैं यहां तक जाऊंगा नीचे, तो कितना जाऊंगा मैं नीचे, ये जो होगा ये होगा आपका 0.818, ये 0.818 होगा, ठीक है, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, 0.18 मीटर है, ये बात आपको ध्यान है। तो पी ए प्लस कितना जाऊंगा मैं नीचे, यार जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, इसकी जो स्पेस ग्रेविटी दे रखी है कितनी है, ये, तो यहाँ से नीचे स्पेस ग्रेविटी इतनी है, तो डेंसिटी कैसे निकालूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1000 जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, आप बताएंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना 5 मीटर जा रहा हूँ, यहाँ तो लिक्विड सेम है, तो 5 मीटर जाऊंगा, रो कितना है 1500, जी कितना है 9.81, इंटू हाइट कितनी है आप 5, यहाँ से अब यहाँ से यहाँ जंप कर जाओ जरा, इक्वल टू पी भी हो गया प्लस जितना यहाँ का प्रेशर उतना यहाँ का प्रेशर। अब आप खुद बताओ, आप बताएंगे इससे ऊपर तो हमें डेप्थ दी ही नहीं, सॉरी हाइट तो दी नहीं, इससे ऊपर क्यों नहीं दी है हाइट, आप खुद बताओ जरा, ये 2 मीटर है और 0.181 को ऐड कर दो तो कितना आएगा पीवी, रो कितना था आपके पास, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है तो रो कितना था आपके पास, यहाँ से रो आ गया, अब रो यहाँ के लिए ये होगा कितना 900 इंटू एच कितना 2.8, रो जी आएगा 9.81 इंटू 2.181, इसकी मल्टीप्लाई कर दो जरा, निकालो कितना आएगा डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस कितना आएगा, 900 इंटू 9.81 इंटू 2.181 माइनस 1500, 1500 इंटू 9.81 इंटू 5, ये देखो जरा प्रेशर डिफरेंस हमने, ये देखो, ये ध्यान देंगे यहाँ से हम जब नीचे आए तो आपको एक बात ध्यान देना है कि यहाँ से नीचे आए तो आपको सही से ध्यान देना है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन गलती मत करना, तो ये पीए था, इसकी डेंसिटी कितनी, 1500 इंटू 9.81, 5 मीटर आए नीचे, 5 मीटर नहीं, हम 5 मीटर, थोड़ी सी हमने यहाँ पे गलती कर दी, 5 मीटर नहीं आए हम नीचे, हम कितने नीचे मीटर आए नीचे, 5.181 मीटर आया हम नीचे, कितना 5.181 मीटर, थोड़ी सी गलती होगी, और ऐसे, लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी, देखो पी ए प्लस कितना कितना मीटर जाएंगे हम नीचे, सेम लिक्विड, जब सेम लिक्विड आप बताएंगे कितना जाएंगे हम, 5 मीटर, रो कितना है 1500 इंटू जी कितना है 9.81 इंटू एच कितना है 5 मीटर जाएंगे, एक एक चीज हमने छोड़ दी थी, अब नीचे भी तो है लिक्विड, हो लिक्विड है कितना 0.181, ठीक है 0.181, तो हमने मतलब क्या, इसको तो स्किप कर दिया, छोड़ दिया था, कितना आएगा, अब इस केस में क्या था, रो जी एच, रो कितना है आपका 13,600 हो जाएगा, क्या 13,600 इंटू मतलब 13.6 है, हमने 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया, जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 13,600, तो 13,600 इंटू 9 रो जी इंटू एच कितना आएगा 0.181, इक्वल टू, इक्वेट कर दो, अब इक्वेट कितना हो जाएगा, इक्वेट करके हो जाएगा, आप बताइए जितना प्रेशर होगी का है, तो कितना आएगा, रो है 900 इंटू, पहले आएगा पीबी प्लस 900 रो इंटू जी 9.81 इंटू एच कितना आएगा, एच बताओ, आप बताइए 2 पॉइंट, ये कितना है यहाँ पे 2, और ये कितना है 0.181, तो कितना आएगा 2.181, ये आ गया, इसको सॉल्व कर दीजिए, जो सॉल्व करके आएगा वही आंसर होगा, सॉरी। अब देखो हम करते हैं कितना, 1500 इंटू 9.81 इंटू 5 प्लस 13,600 इंटू 9.81 इंटू 0.181, अब ये वैल्यू आ गई कितने 97723, ठीक है 97 पी ए प्लस 97723.29, मैं आराम से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो ये तो जल्दी हो जाएगा, इससे को मतलब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मतलब एक ही इसमें निकाल दोगे, अगर कैलकुलेटर भी होगा आपके पास, ठीक है, तो ये आ गया इतना इस केस में, और पीबी प्लस कितना आएगा, और वैसे भी आपको पता है कि जेई में क्या है, कैलकुलेटर तो है ही 9.81 इंटू 2.181, तो ये हो जाएगा आपका कितना 19256
लगभग इतना आएगा, ठीक है, अप्रोक्स इतना है, 0.049 है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब पी ए पी बी, अब कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको मैं क्या करूँ, इसको पी ए को इधर लिया आऊंगा, तो डिफरेंस कितना आएगा, इंटू -1 कितना आएगा, प्लस कितना आएगा, 9772.3.29, ये आ गया आंसर आपका। तो ये आ गया कितना, 78, मैं डायरेक्टली किलो न्यूटन में बदल देता हूँ, 1000 से डिवाइड करें, 0.46 कितना आएगा, 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पीवी माइनस पीए। ओके, तो ये बात आपको ध्यान देनी, ये आ गया। ये तो था पहला मेथड, ये फर्स्ट मेथड था जो कि मतलब नॉर्मली हम करते हैं। अब दूसरा मेथड में क्या करना है, दूसरे मेथड में आप बताते हैं कि मतलब ए पॉइंट से स्टार्ट करना है, बी पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है। ए पॉइंट पे जब मैं स्टार्ट करूंगा, बी पॉइंट पे पहुंचूंगा तो कैसे करूंगा, तो देखो जरा, ए से मैं स्टार्ट करूंगा, आपको ध्यान देना, वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मतलब जब हम नीचे आएंगे तो क्या आएगा, प्लस, जब ऊपर जाएंगे तो क्या, माइनस, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। मेथड टू है, मेथड टू। अब उसमें क्या करूंगा मैं, जितना नीचे जाऊंगा उतना ही मैं ऊपर जाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम सॉल्व, ये मत सोचना कि मतलब ऊपर वाला, ये तो हमने कर दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरे पे जितना नीचे जाऊंगा तो पहले पी ए प्लस, नीचे जाऊंगा कितना जाऊंगा नीचे, आप बताएंगे 5 मीटर जाएंगे, सेम लिक्विड में 5 मीटर जाएंगे तो रो कितना आएगा, रो तो आपको पता है 1.5 तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो रो कितना होगा, 1500 इंटू 1500 इंटू कितना आएगा, 9.81, 1500 इंटू 9.81 आएगा, इंटू हाइट कितनी, 5 मीटर। आप बताएंगे हाइट 5 मीटर, अब आप बताएंगे थोड़ा इसमें भी तो रहेगा, जो हमने पहले स्किप कर दिया था, कितना आएगा, 0.818 है ना, रो कितना है, प्लस, नीचे ही जा रहे हैं हम, जब नीचे जा रहे हैं तो प्लस आएगा, रो कितना है, 13,600, 9.81 इंटू 0.181, ये आ गया। अब देखो, अब जस्ट मैं एक्स से वाई पे जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, क्योंकि ये सेम लिक्विड से कनेक्टेड है। अब ऊपर जाऊंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जब ऊपर जाएंगे तो इतना कितना आएगा, आप देख 2.81, ये कितना हुआ, 2.818 है, और उसकी डेंसिटी कितनी, 900 माइनस 900, 900 इंटू 9.81 रो जी इंटू एच, 2.181 इक्वल टू पीवी। अब आप खुद सोचो ना जरा, हर चीज सेम आ रही है, ये देखो जैसे ये है वही तो है, ये मतलब सेम है। अब हमने इसको इधर लेके आया, तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, तो ये आएगा आपका, रुक जा मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, 1500 ना ना, तो ये आ गया पी बी माइनस पी ए इक्वल टू, पी बी माइनस पी ए इक्वल टू कितना आएगा, 78.467 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है, पीबी माइनस पी इतना आ गया, 78.467 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब दूसरा मेथड ये हो गया। अब थर्ड मेथड तो हमारा रामबाण है एक तरह से, मतलब जो कि हम वाटर के हेड में निकालेंगे। आप बताएंगे अभी तक तो वहां पे क्या, एक पाइप था, अब तो 2 पाइप आ गए, तो क्या दिक्कत है, 2 पाइप आ गए तो कुछ नहीं है। अभी तक हमने एच डब्ल्यू मान था, H W1 H W2 मान लो, ठीक है, इसको H W1 मानो, ठीक है। अब मैं कैसे करूंगा, ध्यान देना, अब यहाँ H W1 H W1, अब कहाँ जा रहा हूँ मैं, नीचे जा रहा हूँ ना यहाँ से, अब यहाँ पे बैलेंस कर जाएगा, माइनस, सॉरी प्लस, प्लस आएगा, कितना जा रहा है वो, इसकी डेंसिटी स्पेस ग्रेविटी कितनी, 1.5, तो 1.5 इंटू जा कितना रहा हूं मैं, जा रहा हूं मैं 5 मीटर, 5 मीटर तक फ्लूइड मतलब सेम है। अब इसके बाद में कितना जा रहा हूँ, और 0.8 कितना, 0.181 जा रहा हूँ, और स्पेस ग्रेविटी कितनी है इसकी, स्पेस ग्रेविटी कितनी, आपको जब भी मैं, आप वाटर कॉलम की बात करिए ना, कुछ नहीं करना आपने, जो दूसरा फ्लूइड होगा उसकी स्पेस ग्रेविटी इंटू हाइट, स्पेस ग्रेविटी इंटू हाइट, ये करना सारे क्वेश्चन में, और आपका आंसर सही आ जाएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद कितने जाएंगे हम, 0.181 मीटर नीचे जाएंगे, जब इतने मीटर नीचे जाएंगे तो स्पेस ग्रेविटी कितनी है, 13.6, 13.6 इंटू 0.181, ओके। अब आप बताएंगे ये तो इतना कर दिया, अब इस साइड क्या हुआ, H2 हो जाएगा क्या, W2, ये पी ए था, उसको HW, या आप ऐसे ना लेके ये ए ले लो, कोई दिक्कत, ए ले लो और ये बी ले लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बताओ, इससे जब आप इससे ऊपर कितना प्रेशर लगेगा इसमें, आप बताएंगे कितनी डेप्थ है, ये है 2.181, और लेकिन स्पेस ग्रेविटी कितनी है इसकी, प्लस 2.181 इंटू स्पेस ग्रेविटी कितनी है, 0.9। अब आप इसको सॉल्व करो,
जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.5 इंटू 5 प्लस 13.6 इंटू 0.181 माइनस 2.181 इंटू 0.9। अब ये आ गया आपका एच बी माइनस एच ए इक्वल टू 7.9987 इतना आ गया। अब आप बताएंगे ये तो हेड का डिफरेंस आ गया, हमें तो प्रेशर का डिफरेंस चाहिए। तो प्रेशर क्या होता है, रोजियस से मल्टीप्लाई कर दो। हेड का डिफरेंस है, रोजियस से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं रोजियस से मल्टीप्लाई करता हूँ, रो यानी कि 1000 वाटर की 1000 इंटू एच कितना है, ये आर का है, तो कितना आ गया, इसका आंसर भी कितना आ गया। अगर प्रेशर बताइए तो हेड का डिफरेंस था, अगर प्रेशर बताएं तो पी ए सॉरी पी बी माइनस पी ए इक्वल टू कितना आएगा, रोजियस से रो 1000 इंटू जी 9.81 इंटू डिफरेंस कितना था आपका, डिफरेंस तो आपको पता था 7.9987 है। इसको जब मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 78.46 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो जरा, तीन मेथड से मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको तीन मेथड से बता दिया, तो आपने इसी तरह से करने हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, डस्टर लेके आता हूँ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया इन्वर्टेड मैनोमीटर, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि आपको आ ही गया होगा समझ में। इन्वर्टेड में थोड़ा ध्यान देना आप, इसमें भी गलतियां बहुत करते हैं स्टूडेंट। हर चीज में तीन तीन मेथड से बता रहा हूँ आपको, ऐसा कहीं नहीं पढ़ाएंगे, हर जगह एक ही मेथड बता देंगे, लेकिन आपको हर एक अप्रोच आनी चाहिए। अगर कल दिन ऐसे पूछ दिया कि मरकरी के हेड के डिफरेंस मतलब उसमें निकालो, मरकरी के हेड के टर्म में निकालो, तो कैसे करोगे आप, डिवाइड कर देना उससे, जैसे मैंने अभी तक वाटर के हेड के टर्म में निकाला डिफरेंस, ये तो मैंने कर दिया, इसको तो मैं मिटा ही देता हूँ, ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका कोई काम नहीं है अब, ये तो हो चुके हैं क्वेश्चन। अब रह गया हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। अब आप बताएंगे पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, मेथड वन था हमारे पास, वन मेथड वन में क्या किया था, कुछ नहीं है, इसका इतने का मतलब लेफ्ट कॉलम का राइट कॉलम के बराबर प्रेशर को इक्वेट कर दो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें अगर आप इक्वेट करोगे, आप बोलेगे अगर अगर इसको मैं एक्स मानू, इसको मैं वाई मानू, मतलब इसको मैं एक्स माना, इसको वाई माना, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा सेम, तो पी एक्स इक्वल टू पी वाई, हम जानते हैं पी एक्स इक्वल टू पी वाई हो जाएगा, ठीक है इस केस में। लेकिन इन्वर्टेड में आपने क्या करना, इन्वर्टेड में आपने करना है पी एक्स इक्वल टू पी वाई आ गया, इन्वर्टेड में आपने क्या करना है, जो हाइट है वो नेगेटिव लेनी है। इस केस में जब आप लेफ्ट का प्रेशर इक्वल टू राइट के प्रेशर के बराबर रखोगे ना, जब लेफ्ट का प्रेशर इक्वल टू राइट के प्रेशर के बराबर रखो ना, तो क्या करोगे आप, मैंने क्या बताया था आपको, जब लेफ्ट का प्रेशर राइट के प्रेशर के बराबर रखोगे तो क्या रखोगे आप, कुछ नहीं, इसमें हाइट नेगेटिव लोगे, हाइट नेगेटिव लोगे, क्या लोगे, हाइट नेगेटिव। तो क्या पी ए से स्टार्ट कर दे, पी ए और प्लस आना चाहिए था रो जी एच, अब यहाँ ऊपर तक जाऊंगा लेकिन मैं नेगेटिव लूंगा क्योंकि हाइट नेगेटिव लूंगा ना। जब मैं इस साइड का प्रेशर इस साइड के बराबर, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा जो मैं मैनोमीटर दे दिया आपको, यूट्यूब मैनोमीटर दे दिया, तो उसमें क्या करेंगे, हाइट भी उल्टी लेंगे, माइनस लेंगे, तो माइनस आएगा। अगर मैं हाइट उल्टी लूँ तो माइनस, आप बोलो रो कितना आएगा, यहाँ पे स्पेस ग्रेविटी थी वन, स्पेस ग्रेविटी थी यहाँ पे वन, ओके। तो यहाँ पे देखो ना रो कितना आएगा 1000, जी कितना होता है 9.81 इंटू एच कितना आ गया, एच था हमारे पास 45 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दी, इतना आ गया। अब आप बोलोगे माइनस कैसे आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि क्योंकि मैंने माइनस इसलिए आया क्योंकि मैंने जो हाइट ली है वो क्या ली, निगेटिव ली है, तो माइनस की मल्टीप्लाई वहां की आगे आ गया। और आप दूसरी तरह से सोच सकते हैं, आप अगर ऐसा नहीं सोचते तो ये बात भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि जब हम ऊपर जाते तो क्या आता है नेगेटिव, नीचे आते तो क्या आता है पॉजिटिव, ये बात आपको, चाहे आप इस एंगल से सोचो चाहे कैसे ही सोचो। तो इतना आ गया बराबर क्या आएगा, पीबी कितना आएगा, पीबी। अब यहां तक हम पहुंच गए क्योंकि इससे ऊपर क्या है, सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड है तो प्रेशर इस पर क्या होगा सेम। अब हम जाएंगे पीबी, अब देखो अभी हम इन्वर्टेड के कोई इसमें माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड है तो माइनस लेंगे, हाइट माइनस लेंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, आपका 20 आएगा, रो जी एच, रो कितना आएगा, यहाँ पे रो 0.75 है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, रो 750 इंटू जी 9.81 इंटू एच, हाइट क्यों होगी, कितनी होगी, हाइट होगी 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर। आप बताएंगे नेगेटिव क्यों ले लिया, अगर आप सॉरी, अगर आप लेफ्ट
कॉलम के प्रेशर को राइट कॉलम के प्रेशर से इक्वेट कर देते हैं, अगर लेफ्ट कॉलम के प्रेशर को राइट कॉलम के प्रेशर पे इक्वेट कर देते उस केस में क्या होगा, इनवर्टेड केस में हाइट आपने नेगेटिव लेनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट माइनस बीई। किस फर्स्ट वाले मेथड में? कौन सा वाला है? जब हम इक्वेट करते हैं लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू राइट, जो हम बोलते हैं आसान मेथड, लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू राइट लिम्ब, तो उसमें नेगेटिव ले लेंगे। अब देखो कितना हो गया पीवी इतना, अब कहां तक, हाँ यहाँ तक पहुंच गया था मैं। अब इसके बाद और भी तो है, कितना आएगा माइनस, माइनस कितना होगा, ये वाले इसकी डेंसिटी कितनी है 1000, रो 9.81 इंटू हाइट कितनी है 0.45 मीटर में बदल दिया मैंने, सेंटीमीटर में था। अब निकाल जरा इसका डिफरेंस कितना आएगा। अब हमारे पास -1000 इंटू 9.81 इंटू 0.45, मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए सारी चीज। 1000 इंटू 9.81 इंटू एच कितना 0.45, तो ये होगा पी ए माइनस कितना आएगा 4.41, 4 के आसपास आ गया, इक्वल टू पी बी। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं जरा, 750 इंटू 9.81 इंटू 0.2, 750 माइनस 750 इंटू 9.81 इंटू 0.2 माइनस 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.45, ये आ गया हमारे पास -5.8886, -5.886। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि ये वैल्यू उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, कोई भी दिक्कत नहीं, इसको उधर भेजेंगे तो कितना -4.4, या डायरेक्ट कर लेता हूँ आप, में डायरेक्ट करता हूँ मैं, इसको मैं उधर भेजूंगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगा 4.414, ओके, कितना आएगा 5.886 माइनस 4.414, ये आ गया आपका कितना 1.472, इक्वल टू कितना आएगा पीवी माइनस पीए, ये निकल गया आपका। अब ये कितना निकला, आपको एक बात और भी ध्यान देनी है, जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये मीटर में निकल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये आ गया, ये बात आपको ध्यान देनी। कैसे आया, मैं फिर से बता रहा हूँ कि देखो मैंने क्या किया, पी एक्स इक्वल टू पी वाई करा, अब जब मैंने इसको सॉल्व किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मीटर में मैंने पहले कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। अब जो प्रेशर कितना आएगा, बहुत कम आ गया, देखो 1.47 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आप खुद बताओ, अब किलो, आपको ये जो प्रेशर दिख रहा है किलो न्यूटन में दिख रहा है, नहीं, आप खुद बताइएगा। तो वैसे भी तो आपको पता है कि जो हमारे पास इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर होता है वो क्या स्मॉल प्रेशर को मेजर करता है, तभी आया वन हमारे पास 1.472 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दूसरे मेथड से बताता हूँ मैं आपको, जिसमें हम क्या करते हैं, एक साइड से चलना प्रारंभ करते हैं, दूसरे साइड में पहुंचते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेथड 2 है आपका, मेथड 2, तो ये क्या आएगा पीए, अब ये पीए आ गया, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं चलना, कहाँ से, यहाँ से चलना प्रारंभ करूंगा, देखो यहाँ से चलना प्रारंभ करूंगा, जब हम ऊपर जाते हैं, ध्यान रखना, जब हम ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, जब नीचे आते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। अब मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करूंगा यहाँ तक, कितना जाऊँ पीए प्लस रो जी एच, प्लस कितना आएगा, ऊपर जाएंगे ना तो नेगेटिव आएगा, माइनस रो जी एच कितना आएगा, रो कितना है 1000 इंटू 9.81 इंटू एच कितना आएगा बताओ, आप ही बताओ जरा, एच आएगा 0.45, ये आ गया। अब देखो जब मैं यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये अभी तो मैं यहाँ पहुंच गया एक्स पे, अब मैं वाई पे भी जाऊंगा, डायरेक्ट जंप करूंगा क्योंकि सेम लिक्विड से कनेक्टेड है। अब मैं जब नीचे जाऊंगा, नीचे प्लस आएगा 20, कितना आएगा इस केस में 20 आएगा 750 इंटू 9.81 इंटू कितना आएगा आप बता दो, 0.2 मीटर में, ये सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये कितना आएगा, अब ये कितना है आप बताएंगे, 1000 इंटू 9.81 रो जी एच, एच कितनी 0.45, अब आप बताएंगे ये क्या आएगा, पीवी के बराबर आ गया पीवी। इसको सॉल्व करता हूँ मैं, आपके सामने सॉल्व करता हूँ, कितना 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.45 प्लस 750 इंटू 9.81 इंटू 0.2 प्लस 1000 इंटू
9.81 इंटू 0.45। तो कुछ गलत कर दिया कैलकुलेशन में। 9.81, हाँ अब देखते 1000 माइनस का था, 1000 है ना, जब हम नीचे आए प्लस का था, माइनस 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.45 प्लस 750 इंटू 9.81 इंटू 0.2 प्लस 1000 इंटू 9.81 इंटू कितना आएगा 0.45। तो ये आ गया आपका आंसर। फिर से ये आ जाएगा आपका कितना 1.4715 है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही होगी किलो न्यूटन में आ रही होगी, ये किलो न्यूटन में आ रही होगी, ठीक है। ये किलो न्यूटन में अभी देख लेना आप, किलो न्यूटन में आ रही होगी। तो आप बताओ जरा ये कितना आएगा, पीवी माइनस पी ए इक्वल टू कितना आएगा। ये आ रही थी 1471, ये 1471 आ रही थी। तो 1471 को मैं जाकर किलो न्यूटन में बदलूं तो 1.471 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी। आप बताएंगे ये कैसे है, किलो न्यूटन में इसको सॉल्व करो जरा, किलो न्यूटन में आएगी इसकी वैल्यू। देखो जरा, अगर इसको भी आप सॉल्व करते, ये शायद थोड़ी सी हमारे ऊपर से गलती होगी। एक बार मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। एक बार कैलकुलेट करता हूँ इसको, कहीं ना कहीं तो गलतियां हो रखी है कहीं। हाँ ये हो गया, हाँ 750 इंटू 9.81 इंटू 0.2 प्लस 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.45 माइनस 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.45। तो हाँ ये आ गया कितना, ये किलो न्यूटन में है, ये मैंने डायरेक्टली किलो न्यूटन में बदल दिया है। 1000 से क्या कर डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये किलो न्यूटन में होगा कितना 1.472 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो छोटी वैल्यू आ रही है, अभी तक आपने जो देखी वैल्यू कितनी आ रही थी, बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो हमेशा आपको एक बात ध्यान देना, जो हमारे पास इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है वो स्मॉल प्रेशर को मेजर करता है, ये बात आपको ध्यान देनी। तो यहाँ से आ गया क्या, पीबी माइनस पी इक्वल टू 1.47 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब हमारे पास शॉर्ट मेथड, जो सबसे अच्छा मेथड बताते हैं हम, जो वो है, बस आपने कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी। अब शॉर्ट मेथड है हमारा अपना रामबाण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है ये। आपको मतलब कोई गलती नहीं करनी आपको ना, जो भी चीज है। यहाँ पे जो मैंने अभी तक बताया था वो एक बात आपको ध्यान देना है, जो यहाँ पे मैंने बताया था वो मैंने किलो न्यूटन में निकाल रखा था डायरेक्टली। जो वैल्यू निकाली थी सारी ना, वो ऊपर किलो न्यूटन में निकाली थी मैंने, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। 1000 से डिवाइड करके निकाली थी मैं सारी वैल्यू किलो न्यूटन में। अब देखो अब कितना आएगा, अब ये वाला मेथड हम देखते हैं, कौन सा वाला, हेड वाला। आप बताएं क्या, कहाँ से स्टार्ट करूं, आप ही बताओ खुद, यहाँ से स्टार्ट करूं या यहाँ से। आंसर विल भी सेम, आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्या, एच ए ऊपर जा रहे हैं तो क्या आएगा, जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, चलो कोई नहीं, ऊपर ऊपर नीचे वाला रहने दो, वही लगाओ जो लेफ्ट कॉलम इक्वल टू राइट कॉलम। लेफ्ट कॉलम में कितना जाएगा, अब लिक्विड कितनी है, इसमें ग्रेविटी कितनी है। अब यहाँ से जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं तो निगेटिव आएगा, ठीक है। निगेटिव ले लेंगे हम इस केस में, जब हम ऊपर जाएंगे तो हम निगेटिव ले लेंगे, जितना लेफ्ट में है वो निगेटिव लेंगे। रो माइनस आएगा 0.45 इंटू स्पेस ग्रेविटी 1, ओके, इक्वल टू। अब राइट में चलते हैं, राइट में क्या होगा, एच बी। अब राइट में जब हम चलते हैं, मैंने उसकी बात करें हम कौन सी, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर की, जब हाइट हम क्या लेते हैं, निगेटिव। हाइट क्या लेते हैं, निगेटिव, ओके। जब हाइट लेकिन नेगेटिव लेते हैं तो एच ए इक्वल टू एच ए माइनस 0.45 इंटू 1 इक्वल टू एच बी। अब कितना आएगा, अब हम कितने चले नीचे मैनोमेट्रिक लिक्विड में, 20 में चले हैं तो 20 चले, इसका मतलब 20 का मतलब क्या था 0.45, कितना आएगा 0.75 इंटू कितना आएगा 0.2। लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू राइट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू राइट, ठीक है 0.2। अब फिर भी नीचे जाएंगे हम कितना है 45 सेंटीमीटर। जब 45 सेंटीमीटर जाएंगे तो क्या करेंगे हम बताओ, 45 सेंटीमीटर जाए, लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू राइट लिम्ब तो नेगेटिव ही आएगा। हाइट नेगेटिव होती है इन्वर्टेड में, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अगर हम उल्टे में क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, उल्टे में क्या लेंगे नेगेटिव हाइट लेंगे। तो कितनी थी नेगेटिव हाइट, हो जाएगी आपकी कितनी 0.45 इंटू, इसको सॉल्व कर दे रहा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको जब मैं सॉल्व 0.75 इंटू 0.2 माइनस 0.45 कितना 0.75 इंटू 0.2
प्लस 0.45, ये आ गया, माइनस आएगा 0.45, ये आ गया 0.15 इक्वल टू एच बी माइनस एच ए। ठीक है, तो एच बी अगर मैंने, लेकिन ये तो डिफरेंस किसका है, ये हाइट का डिफरेंस आया, इंटू 1000 करेंगे, इंटू 9.81, तो आ गया आपका कितना एच, अगर हम, ये तो हाइट का डिफरेंस आ गया। अगर हम प्रेशर का डिफरेंस देखें पी बी माइनस पी ए, तो आप बताइए रो कितना है 1000 इंटू जी कितना है 9.81 इंटू एच कितना है 0.15। ओके, हाइट आ गई इतनी। तो मैं डायरेक्टली इसको ये आएगा, अगर मैं इसमें बताऊं कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आएगा 4771.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। लेकिन मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस उसमें कन्वर्ट किया था, मैंने डायरेक्टली 1000 से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो डायरेक्टली कितना आएगा, मैं डायरेक्टली बताता हूँ, इसका आंसर कितना है, 1000 से डिवाइड कर दूं 1.4715 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया, देखो जरा, मैंने आपको तीन मेथड से बता दिया, तीन मेथड से कैसे करते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो आपको जो भी मेथड सुइटेबल लगे, मैंने तीन तीन मेथड से आपको बता दिया कैसे करेंगे। अगर हम लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू राइट लिम्ब कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, इस वाले में गलती कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, अगर आप लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू राइट लिम्ब कर रहे हैं, तो उसमें हाइट नेगेटिव लेनी। अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट कर दिया, एक पॉइंट से, तो हम जानते हैं कि जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते समय नेगेटिव लेते हैं। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर आ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं पहले चला इधर, फिर चला इधर, फिर यहाँ से जंप, फिर नीचे, फिर इधर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव, नीचे आएंगे तो पॉजिटिव। ये बात आपको ध्यान देना। और जस्ट जो मैंने इसका सेकंड मेथड बताया था अभी, वो जो मैंने 1.472 लिखा था ना, वो मैंने डायरेक्टली किससे 1000 से डिवाइड करके लिखा था। ठीक है, जो किलो न्यूटन में पहले हमारे पास कितने 1.472 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिखा था ना, हमने मीटर स्क्वायर लिखा था। ठीक है, तो वो होगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पहले से मैंने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो ये अगर मेथड आपको सारे समझ आ गए, तो चाहे कैसा ही क्वेश्चन आ जाए आपको, आप क्रैक कर दोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आपको जो भी मेथड सुइटेबल लगे, मैं तो अक्सर इससे करता हूँ। आप खुद बताओ जरा, इससे कितना आसान है, कुछ नहीं करना, इतने की मल्टीप्लाई करनी है, हो गया खत्म, वाटर के हेड में निकालना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करा है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी लेक्चर मैं आपको अपलोड करूँ, आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहे। थैंक यू।